हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम देखेंगे एमपी बोर्ड सेकेंड एग्जाम कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का पेपर। एमपी बोर्ड द्वितीय परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी अर्थशास्त्र विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स 2025 के प्रश्न देखेंगे जो कि द्वितीय परीक्षा में आ सकते हैं, यानी कि जो 23 जून को होने वाले पेपर में आ सकते हैं उसी के हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशा है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आप इनकी तैयारी कर लीजिए। हमारा दूसरा प्रश्न है, सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय से क्या आशय है। और चौथा प्रश्न है, एक दृष्ट अधिमान से आप क्या समझते हैं। दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन होकर आप इन क्वेश्चन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न है हमारा, घटता सीमांत उत्पाद का नियम क्या है। और छठवां प्रश्न है, मुद्रा के कार्य क्या हैं, किन्हीं चार को समझाइए। और प्रश्न नंबर 7 है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। और दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 9 है, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 10 है, पूंजीवादी वस्तुओं को समझाइए। और प्रश्न क्रमांक 11 है कि सट्टा उद्देश्य को लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 12 है, समग्र पूर्ति क्या है। 13वां प्रश्न है, प्रभावी मांग क्या है, समझाइए। दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है, औसत उत्पाद किसे कहते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। और प्रश्न क्रमांक 17 है, व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में क्या अंतर है, लिखिए कोई चार। और प्रश्न क्रमांक 18 है, बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है, समझाइए। और प्रश्न क्रमांक 19 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई एक परिभाषा लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 20 है, अवसर लागत से क्या आशय है। और क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रश्न क्रमांक 21 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न क्रमांक 22 है, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से क्या अभिप्राय है। और प्रश्न क्रमांक 23 है, मांग का अर्थ लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 24 है, मांग की कीमत लोच का अर्थ लिखिए। प्रश्न क्रमांक 25 है, उपभोक्ता संतुलन को स्पष्ट रूप से समझाइए। और प्रश्न क्रमांक 26 है, अत्यधिक मांग से क्या अभिप्राय है, लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 27 है, प्रभावपूर्ण मांग क्या है। और प्रश्न क्रमांक 28 है, मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। और प्रश्न क्रमांक 29 है, उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं। और प्रश्न क्रमांक 30 है, बजट लाइन का अर्थ समझाइए। और प्रश्न क्रमांक 31 है, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 32 है, आदर्श हाथ किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 33 है, मांग का नियम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि मांग का नियम लिखिए। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 34 है, उपभोक्ता प्रवृत्ति की कोई दो विशेषताएं लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 35 है, सीमांत उपयोगिता से क्या आशय है। और प्रश्न क्रमांक 36 है, पूर्ति एवं स्टॉक में अंतर लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 37 है, स्थिर लागत से क्या आशय है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।